नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर दिल से स्वागत है हमारे चैनल टोटल स्टोरी में। दोस्तों, जहां हम आपको सुनाते हैं सनातन धर्म की ऐसी अमूल्य कहानियां जो न सिर्फ हमारी संस्कृति की गहराई को दर्शाती हैं, बल्कि हमें जीवन के मूल भावों से जोड़ती हैं। आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो एक साथ रहस्य, प्रेम, त्याग और पुनर्जन्म की भावना से भरी है। दोस्तों, आज की कथा है भगवान गणेश जी के जन्म, उनके सिर कटने और हाथी का सिर लगाए जाने की रहस्यमय घटना। दोस्तों, कैलाश पर आरंभ होती है यह कथा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास था। पर्वत देवताओं की नगरी जैसी थी, लेकिन उस दिन की शुरुआत कुछ अलग थी। माता पार्वती अकेली थीं। भगवान शिव ध्यान में लीन होकर कहीं बाहर गए हुए थे। मां पार्वती स्नान करना चाहती थीं, लेकिन उस समय कोई ऐसा नहीं था जो उनके महल की रक्षा करे। तो दोस्तों, मां पार्वती ने हल्दी, उबटन और चंदन के मिश्रण से एक सुंदर बालक का निर्माण किया। वह केवल मिट्टी की मूर्त नहीं थी, मां पार्वती ने उसमें प्राण फूंक दिए। वो बालक ही आगे चलकर गणेश कहलाए। पार्वती जी ने उस बालक से कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, तुम इस द्वार की रक्षा करना और किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वो कोई भी हो। तभी दोस्तों, बालक गणेश ने माँ की आज्ञा को सिर माथे पर लिया और द्वार पर डट गया। कुछ समय बाद भगवान शिव वापस लौटे। जैसे ही वे अपने महल में प्रवेश करने लगे, उस बालक ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव चौंके और बोले, कौन हो तुम? यह घर मेरा है, मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? बालक ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मुझे नहीं पता आप कौन हैं। मां ने आदेश दिया है कि जब तक वे बाहर न आए, कोई अंदर न जाए, और मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। भगवान शिव को क्रोध आया, पर फिर भी उन्होंने समझाने की कोशिश की। परंतु जब बालक ने फिर भी उन्हें रोका, तो यह विवाद अब वाणी का नहीं रहा, यह युद्ध का रूप ले चुका था। भगवान शिव ने अपने गणों को बुलाया, लेकिन वह बालक अकेले ही सारे गणों से लड़ता रहा, अद्भुत वीरता से, जैसे कोई देवता स्वयं अवतरित हुआ हो। आखिर में जब शिव का क्रोध नियंत्रण से बाहर हो गया, उन्होंने त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी दोस्तों, जैसे ही मां पार्वती बाहर आईं और देखा कि उनके पुत्र का शरीर भूमि पर पड़ा है, तो उनका कलेजा फट गया। उनकी करुण चीत्कार से पूरा कैलाश हिल गया। क्रोध और शोक से भरकर मां पार्वती ने सृष्टि को नष्ट करने की चेतावनी दी। उनके तेज से सारे देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य सभी देवों ने भगवान शिव से विनती की कि इस त्रुटि को शीघ्र सुधारा जाए। भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और पहले ऐसे जीव का सिर लेकर आओ जो अपनी मां की ओर मुंह करके सो रहा हो। सभी गण निकले और उन्होंने एक विशाल वन में एक हाथी के शिशु को देखा जो अपनी मां की ओर मुंह करके सो रहा था। देवताओं ने उस हाथी का सिर लिया और शिवजी के पास लाए। भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र की दिव्य शक्ति से वह सिर उस बालक के धड़ से जोड़ा और उसमें प्राण फूंक दिए। बालक ने आंखें खोली और पुनः जीवित हो गया। अब वो सिर भले ही हाथी का था, पर शरीर वही पवित्र बालक का था, शक्तिशाली, तेजस्वी और दिव्य। शिवजी ने फिर मां पार्वती और सभी देवों के समक्ष घोषणा की, यह मेरा पुत्र है। आज से यह गणों का ईश्वर कहलाएगा। गण प्लस ईश गणेश, और इस सृष्टि में कोई भी शुभ कार्य इससे पहले नहीं होगा। इसे प्रथम पूज्य का स्थान मिलेगा। देवताओं ने फूल बरसाए, ऋषियों ने वंदन किया और मां पार्वती की आंखों में संतोष के आंसू थे। दोस्तों, यह कथा केवल एक चमत्कारी घटना नहीं है, यह एक मां के प्रेम की, एक पिता की सीख की और एक बालक की निष्ठा की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि आदेश का पालन करना सबसे बड़ी निष्ठा है।
क्रोध के परिणाम कभी कभी विनाशकारी हो सकते हैं, लेकिन जब गलती स्वीकार कर ली जाए तो समाधान और पुनर्निर्माण संभव है। और यह भी कि हर संकट के पीछे छिपा होता है एक महान उद्देश्य। तो दोस्तों, ये थी वह पौराणिक कथा, गणेश जी का सिर कटा और फिर हाथी का सिर क्यों लगाया गया। अगर आपको ये दिव्य और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो टोटल स्टोरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई रहस्यमयी और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया। जय शिव।